जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला है हमला। डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर बोल रहे हैं गहलोत की अशांत घोषित करने पर सरकार तुली हुई है। राजस्थान के इतिहास का अत्यंत शर्मनाक कदम है ये। राजस्थान को सांप्रदायिक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश हो रही है। विभाजनकारी सोच का विरोध हम करेंगे, अशोक गहलोत ने अपने पोस्ट में लिखा है, जो उनकी ओर से पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लिख रहे हैं कि जिस राजस्थान की पहचान भाईचारे, अपनायत और पधारो हमारे देश की संस्कृति से रही है, उसी प्रदेश को बीजेपी की सरकार अब डिस्टर्ब एरिया एक्ट के जरिए अशांत घोषित करने पर तुली है। ये राजस्थान के इतिहास का अत्यंत शर्मनाक कदम है। फर्क साफ है, हमारी कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए देश का पहला शांति और अहिंसा विभाग बनाया ताकि संवाद, सद्भाव और प्रेम से समाज मजबूत हो। बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते उस विभाग को ठप किया और अब ये कानून थोपकर राजस्थान को सांप्रदायिक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जा रही है। लिख रहे हैं कि राजस्थान में ना तो ऐसे हालात हैं और ना यहां नफरत की जमीन है। ये कानून आमजन की संपत्ति के मूल्य गिराएगा और सदियों से साथ रह रहे समाज को करेगा बांटने का काम। अपनी प्रशासनिक विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी सरकार पोलराइजेशन का रास्ता अपना रही है। राजस्थान की जनता शांति और सौहार्द चाहती है, डिस्टर्ब का ठप्पा नहीं। इस विभाजनकारी सोच का हम करेंगे पुरजोर तरीके से विरोध। तो ये पोस्ट जो लिखा गया है अशोक गहलोत की ओर से, वो आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं अशोक गहलोत। कह रहे हैं अशांत घोषित करने पर सरकार तुली हुई है। वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसी पर वीरेंद्र, पूर्व सीएम अशोक गहलोत डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अशांत घोषित करने पर सरकार तुली हुई है। जरा बताएं क्या उनकी ओर से कहा गया है और इस पर बीजेपी की तरफ से अब तक कोई जवाब आया है, और दर्शकों को जरा ये भी समझाएं कि ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट है क्या, आसान शब्दों में। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो है ये जो बयान दिया गया है वो सोशल मीडिया के ऊपर दिया गया है और सोशल मीडिया पे उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी कहा है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो डिस्टर्ब एक्ट लागू किया जा रहा है राजस्थान में भाजपा सरकार के द्वारा, उसको लेकर जो है उन्होंने ऐतराज़ जताया और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो बिल है राजस्थान वासियों के लिए जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं उनको डिस्टर्ब करने वाला बिल है। और इसके साथ ही आप देखिए कि जिस प्रदेश के अंदर जो कह सकते हैं वीरों की धरती रही है और तमाम जो ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं, वहाँ पर इस तरीके का एक्ट लाना जो है अपने आप में जो कह सकते हैं कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो ये एक्ट है, ये एक्ट जो कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर लागू नहीं होना चाहिए था। और इससे पूर्व के अंदर आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस है पहली बार जो कह सकते हैं कि अहिंसा करके जो कह सकते हैं कि एक ऐसा एक भाग बनाया गया था जो पूरी तरीके से अब ठप हो चुका है, उसका भी जिक्र है उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल की जो पोस्ट है उसके ऊपर किया है। और इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस एक्ट को लेकर जल्द से जल्द जो है कांग्रेस एकजुट होकर जो कह सकते हैं कि भाजपा सरकार के खिलाफ जो कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन करेगी। और इस एक्ट को वापस लेने की बात है यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में अशोक गहलोत ने कही है। कहीं ना कहीं जो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो कई ऐसी संपत्तियां रहती है या फिर कई ऐसे इलाके रहते हैं जहाँ पर लगातार दंगे या फिर जो कह सकते हैं कई सामाजिक तत्वों के द्वारा जो है लोगों को डराया धमकाया जाता है, उस दरमियान देखा जाता है कि वहाँ की जो मकान रहते हैं या फिर जो जमीन रहती है वो औने पौने दानों के अंदर जो है बिक जाती है। और उसी को लेकर जो है यहाँ पर ये एक्ट लाया गया है और इस एक्ट का जो है यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी अलग अलग प्रतिक्रिया वो देखने को मिल रही है। और साथ ही आपने देखा होगा कि कल जिस तरीके से देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जो ट्वीट किया है उसके अंदर भी जो है इस एक्ट को जो कह सकते हैं कि गलत बताया और उन्होंने जो है सोशल मीडिया पे विरोध प्रदर्शन भी किया। और इस पर बीजेपी की तरफ से कोई अब तक जवाब आया है? देखिए, बीजेपी अभी तक जो है बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इससे पूर्व के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसको लेकर बयान दिया था, टीकाराम जूली ने भी इसको लेकर बयान दिया था। लेकिन इन तमाम बयानों के बाद जब एनडीटीवी के जब बातचीत हुई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कश्मीर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और कश्मीर जैसी घटनाओं को दोहराव ना हो,
इसी वजह से जो है राजस्थान के अंदर ये एक्ट लाया गया और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि अगर जो कह सकते हैं कि कम संख्या के अंदर कोई लोग रह रहे हैं तो उन लोगों को किस तरीके से जो सुरक्षा दी जाए और उस एरिया के अंदर एक पुलिस चौकी स्थापित हो, जिससे क्या है कि ऐसे जो कह सकते हैं कि लोगों को जो है सुरक्षा दी जा सके। ऐसे तमाम चीज़ों की बात है उन्होंने एनडीटीवी पे कही है। और साथ ही जो कह सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा जो लगातार इस तरीके की बयानबाजी दी जा रही है, उस बयानबाजी को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम है वो किया जा रहा है। जी ठीक है, तो डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर सवाल खड़े करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत, और इंतजार रहेगा बीजेपी की तरफ से इसको लेकर क्या जवाब दिया जाएगा जो हमलावर नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत। शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम डिटेल्स के लिए। और आगे रुख कर लेते हैं जयपुर से आ रही खबर का, जहां सीएम ने गरीबों के हक को छीनने वालों को चेतावनी दी है। सीएम कह रहे हैं कि जो गड़बड़ी करेगा उससे भुगतना तो पड़ेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो सीएम ने कहा कि गलत किया तो भुगतना पड़ेगा। भर्ती परीक्षाओं में धांधली पर सीएम सख्त नजर आए हैं। युवाओं के सपनों को रौंदने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, अधिकारी ही क्यों ना हो। पेपर लीक का जिक्र कर रहे हैं वो, और गड़बड़ी करने वाले लगातार पकड़े जा रहे हैं, ये भी सीएम की ओर से कहा गया है। इसके अलावा विपक्ष कहता है कि उनके समय में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जांच में सब सामने आया है। गड़बड़ी कब और कैसी हुई है, अगर गड़बड़ी की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही, ये कहा गया सीएम की ओर से। तो भ्रष्टाचार को लेकर सीएम ने चेतावनी दे दी है कि गलत किया है तो भुगतना पड़ेगा ही, कोई कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो। गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने ये बड़ी बात कही है कि भ्रष्टाचार को लेकर सख्त चेतावनी उनकी ओर से दी गई है कि गलत किया है तो भुगतना पड़ेगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता ही क्यों ना हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये सीएम ने साफ कर दिया है चेतावनी देकर। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एक बार फिर से बता दें। मेरे किसान और मजदूर के वो विद्यार्थी जिन्होंने सपना देखा है अपने माता पिता की सेवा का, माता पिता के सहयोग करने का, उनके सपने जब रोन जाते हैं तो उनके माता पिता भी रोते हैं और वो विद्यार्थी भी रोता है कि मेरे सपनों को किस तरह से उन्होंने कुचला है। मैंने तो खूब मेहनत की थी, लेकिन मुझे पता नहीं था ओएमआर सीट में इतना परिवर्तन हो जाएगा। ए मेरे भाइयों, मैं आपके दुख को समझता हूं और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, और मेरे को जब ये बात आती है, आपको तो आती होगी कि नहीं आती होगी, लेकिन मैं बहुत सोचता हूं और सोच करके ही मैं ये कहता हूं कि आप बयान कैसे भी देते रहिए, लेकिन जब गलत किया है तो भुगतना पड़ेगा, हर कीमत पर भुगतना पड़ेगा, किसी को कोई छूट नहीं है।